पर से 3 बार आवाज लगाना, मृगराज मृगराज मृगराज। राजा और मंत्री दोनों जंगल के पश्चिमी दिशा की ओर निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वो गुफा मिल जाती है। मृगराज मृगराज मृगराज। तभी अचानक गुफा के अंदर से एक बहुत बड़ा सफेद खरगोश बाहर निकल कर आता है। तुमने मुझे पुकारा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा खरगोश की बात सुनकर सारी आप बीती घटना बता देते हैं। वो हिरनी मेरी दोस्त है। तुमने उसके बच्चे का शिकार करके उसके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन कोई बात नहीं, इंसान को एक बार भूल की माफी जरूर मिलती है। मृगराज, आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मुझे बताइए कि वो हिरनी कहाँ पर रहती है। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अरे ये क्या हुआ? अगर ये खरगोश उस हिरनी का पता बता देगा तो मेरी सारी योजना पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। महाराज छोड़िए ना ये बेफजूल की बातें, चलो हम महल चलते हैं। राज्य की प्रजा हमारी राह देख रही होगी। हाँ नहीं मंत्री जी, जब तक मैं श्राप से मुक्त ना हो जाऊं तब तक मैं महल में नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। हे प्रजाजनक, इस जंगल के पूर्वी छोर पर एक नदी बहती है। उस नदी के तट पर आपको वो हिरनी मिल जाएगी। अति शीघ्र वहाँ जाइए। मगर राज खरगोश की बात सुनकर राजा और मंत्री दोनों जंगल के पूर्वी छोर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों चलते चलते उस नदी के तट के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही थी। हे हत्यारे, राजा अब यहाँ पर क्या साबित करने आए हो? जिसको देखकर मैं जी रही थी उसको तो तुमने मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो हिरनी, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे संतान से वंचित मत करो। दूसरों की संतान छीनकर अपनी संतान को बचाना चाहते हो राजन? ये कहाँ का न्याय है? देखो, जो गलती मुझसे हुई है उसका दंड मेरे संतान को मत दो। तुम चाहे मेरा प्राण हल लो। अब मुझे बताओ, आपके बच्चे को जीवित करने का कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता खतरों से खाली नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है राजन। मैं हर खतरा सह लूंगा, लेकिन आप मुझे वो रास्ता बताओ जिससे आपके चूकों को पुनः जीवन दान मिल सके। तो सुनो राजा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक काली गुफा है। उस गुफा में एक बहुत ही भयानक डायन रहती है। वो डायन मेरे दोस्त मिट्ठू तोते को एक पिंजरे में कैद करके रखी है। लेकिन वो डायन ने तुम्हारे दोस्त मिट्ठू तोते को कैद कर क्यों रखा है? ये बहुत लंबी कहानी है। जब हम सारे दोस्त मिलकर इस जंगल में खुशी खुशी रहते थे, तभी एक दिन अचानक इस जंगल में चारों ओर सूखा पड़ गया। पेड़ सूखने लगे, छोटे छोटे जीव पानी के बिना मरने लगे। हिरनी, बहन कुछ करो, ये जंगल तो पूरा सूख गया है और हमारे साथी भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पर मैं क्या करूं मिट्ठू? मेरे खुद के बच्चे प्यासे बैठे हुए हैं। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना ये जंगल कब्रिस्तान बन जाएगा। एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा मित्रों, चलो चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। हाँ, तभी हम देखते हैं एक पेड़ के नीचे तपस्वी साधना कर रहा था। वो पेड़ एकदम हरा भरा था। आई नाम
बताओ क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तपस्वी जी, हमारे जंगल की रक्षा करो। वहाँ चारों ओर अकाल छा गया है। पेड़ पौधे जीव जंतु सब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हाँ तपस्वी बाबा, हमने देखा आप जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हो वो पेड़ हरा भरा है। इसका क्या राज है, हमें बताइए ताकि हम अपने दोस्तों और जंगल को बचा सके। तपस्वी बाबा। साधु बाबा मृगराज की बात सुनकर अपनी तेजस्विनी विद्या से अपनी हथेली पर एक फूल प्रकट करते हैं। परिंदों, इसे मामूली फूल मत समझना। ये फूल जिसके पास रहेगा वो हमेशा अमर रहेगा। इस फूल की खुशबू से ही तुम्हारे जंगल का अकाल हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हम वो जादुई फूल लेकर अपने जंगल में आ जाते हैं। उस जादुई फूल की खुशबू से हमारे जंगल में चारों ओर बारिश होने लगती है। कुछ ही दिनों में हमारा जंगल पहले जैसा ही हरा भरा हो गया था। एक दिन एक डायन को पता चल जाता है कि हमारे पास जादुई फूल है। वो हमारे जंगल में आ जाती है। अगर तुम सारे अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वो जादुई फूल मुझे दे दो, वरना सबको एक एक करके कच्चा खा जाऊंगी। नहीं, हम वो जादुई फूल तुम्हें नहीं देंगे। लेकिन तभी मिट्टू डायन को चकमा देकर वो जादुई फूल लेकर वहाँ से उड़ जाता है और उस फूल को कहीं पर छुपा देता है। और वो डायन भी मिट्टू तोते को कैद करके अपने साथ ले जाती है कि राजन, तुम्हें उस डायन के चंगुल से मिट्टू तोते को आजाद करना है ताकि वो जादुई फूल हमें मिल सके और मेरा छुटकू पुनः जीवित हो सके। अरे वाह मेरी किस्मत! वीरसेन उस तोते को आजाद कराते कराते खुद कैद हो जाएगा और डायन राजा को मार देगी। फिर राजमहल पर सारा अधिकार मेरा। अरे वाह! मंत्री जी, चलिए हम उस डायन से मिट्टू को आजाद कराते हैं ताकि मैं जल्दी से श्राप से मुक्त हो सकूं। महाराज, मेरे पुत्र की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। मैं उसे घर में अकेला छोड़कर आया हूँ। आप जाइए, मुझे तो महल वापस जाना होगा। ठीक है मंत्री जी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर राजा काली पहाड़ी की ओर निकल जाते हैं। इधर मंत्री तरुण सेन भी राजमहल के लिए निकल जाता है। इसे बोलते हैं नेले पर दहला। वीरसेन को मारना मैं चाहता था, लेकिन मेरा काम वो डायन कर देगी। अब राजमहल और दोनों रानियों पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, मेरा। इधर राजा भी उस काली गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज मिट्टू तोते को आजाद कराना ही होगा, वरना मैं पूरी उम्र निसंतान ही रहूंगा। ऐसा बोलकर राजा उस काली गुफा के अंदर चले जाते हैं। राजा अंदर जाकर देखते हैं कि वो डायन तप कर रही है। तभी राजा की नजर मिट्टू तोते पर जाती है। राजा छुपकर मिट्टू तोते के पास जाते हैं। अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मिट्टू, मैं इस राज्य का राजा वीरसेन हूँ और तुम्हें इस कैद से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन आप मुझे आजाद क्यों करना चाहते हैं? राजा मिट्टू की बात सुनकर पूरी घटना बता देते हैं, जिससे सुनकर मिट्टू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन मुझे आजाद करने से पहले इस डायन को